नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका आज की नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम कल की वीडियो के ही जो पार्ट रह गया है उसको आगे बढ़ाते हैं। तो वीडियो में एंटर करने से पहले जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें और साथ ही साथ वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर दें, जिससे कि चैनल की रीच और लोगों तक भी हो सके। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं। कल हमने डिस्कस किया था ये डिफरेंट ड्रा साइज के ऊपर कि अगर ये ड्रा साइज रहेंगे, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, तो अगर ये ड्रा साइज रहेंगे तो ये कट ऑफ स्कोर आने की संभावना है। अब थोड़ा सा इसको नए तरीके से एनालाइज करेंगे। अगर ड्रा साइज चेंज होता है तो क्या सिचुएशन रहेगी। तो आइए अब आगे देखते हैं और भी कुछ जो बातें हैं, नई डेवलपमेंट्स हैं, उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे CRS पूल की। जिन्होंने कल की वीडियो नहीं देखी है वो एक बार देख लें तो ये जल्दी समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा मैं रिकैप आपको बता देता हूं कि यहाँ पे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 501 to 600 पे CRS पूल पे हमारे पास हैं लगभग 22,000 कैंडिडेट्स और 601 to 1200 1000 के करीब कैंडिडेट्स हम एक्सपेक्ट करते हैं अगला ड्रा आने के समय तक। और 491 to 500 13,500 और 481 to 490 हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 13,000 के आसपास कैंडिडेट्स होंगे। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे इसमें हो सकता है। तो इतने कैंडिडेट, सबसे ज़्यादा जो ध्यान देने वाली कैटेगरी है जो स्लैब है वो है 501 to 600। इसमें बहुत ज़्यादा कैंडिडेट्स हैं 22,000 और यही जो कैंडिडेट्स हैं जब तक ये क्लियर नहीं होंगे कट ऑफ स्कोर नीचे नहीं आ सकता। तो 22,000 इज ए बिग नंबर। इसको क्लियर जितनी जल्दी करेगी IRCC उतनी जल्दी कट ऑफ स्कोर नीचे आ जाएगा। अब IRCC भी अजीब तरीके से चलती, जब इतने कैंडिडेट्स लेने ही हैं तो बड़े ड्राज निकाल के इनको फ्री करो। अब वो LMIA के पॉइंट्स गिराएंगे, कुछ करेंगे, ठीक है, आगे के लिए नहीं करो, लेकिन जिनको दे रखे हैं उनको तो दे के फ्री करो। लेकिन वो अपने हिसाब से चलते हैं। 601 to 1200 जो है वो 1000 कैंडिडेट्स हैं अप्रॉक्सीमेटली। तो इसमें मैक्सिमम कल भी बताया था कि ये PNP कैटेगरी के कैंडिडेट्स मैक्सिमम इसी स्लैब में आएंगे। तो ये PNP का ड्रा आता है तो ये क्लियर हो जाते हैं। उसके बाद बचती है ये कैटेगरी। तो मेन फोकस जैसा मैंने बताया कि इस पर हम रखते हैं। तो इसमें अब क्या है कि इसमें हमारे पास कैटेगरी जो एक्सप्रेस एंट्री में है वो इस तरह से इस साल के लिए हैं। CEC है, कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास, मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसमें वो होंगे। जनरल भी इसमें होंगे, लेकिन जनरल का क्या है कि इतना स्कोर जो है वो 500 से ऊपर कम जाता है। और फ्रेंच लैंग्वेज वो भी इसमें होंगे, उनके पास भी एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं तो उनका स्कोर जो है हाई लेवल पे पहुंच सकता है। उसके बाद हेल्थ केयर है, हेल्थ केयर वाले कैंडिडेट्स भी इसमें भी होंगे ही, नेचुरल है। और ट्रेड वाले भी इसमें हो सकते हैं। तो ये जितनी कैटेगरीज हैं सबके कैंडिडेट्स इसमें शामिल होंगे। अब किस प्रोपोर्शन में है वो नहीं मालूम, वो डाटा नहीं है। तो हमें एक एजम्पशन करनी पड़ती है कि कौन सी कैटेगरी के कैंडिडेट्स इसमें कितने हो सकते हैं। तो वो एजम्पशन के बेस पे ही हम प्रिडिक्शन जो है वो आगे बनाते हैं। अब कल हमने अब आते हैं प्रिडिक्शन पे कि क्या कट ऑफ स्कोर हो सकता है और कौन सी कैटेगरी का ड्रा आ सकता है। तो सबसे पहला जो ड्रा संभावना है जो ट्रेंड चल रहा है पिछला, उसके मुताबिक PNP का ड्रा आ सकता है। अगर PNP का ड्रा हम एक्सपेक्ट करते हैं कि 1000 के करीब अगर आता है तो कट ऑफ स्कोर 720, 730, 40 जो भी रहेगा, नीचे भी हो सकता है। तो मैक्सिमम कोशिश IRCC की यही होती है कि PNP के कैंडिडेट्स मैक्सिमम इसमें से निकल जाते हैं। थोड़े बहुत कुछ रह जाएं, बाकी मैक्सिमम यही होता है कि PNP के सबको ले लिया जाता है। तो PNP का तो यही सीन रहेगा, इतने ही कैंडिडेट्स जितने होंगे मैक्सिमम 1000 तक जाएगा और कट ऑफ स्कोर इतना रहेगा। अब बात करते हैं CEC की। CEC में कल हमने डिस्कस किया था कि अगर 3000 कट ऑफ स्कोर रहता है तो 540 जाएगा। यही कट ऑफ स्कोर अगर अब ये ड्रा अगर CEC का आता है, ये क्योंकि फर्स्ट जो ड्राज होते हैं ना जनवरी फरवरी मार्च तक, ये बड़े बड़े ड्राज
अब तक का ट्रेंड है। अब इस साल क्या रहता है उसका मालूम नहीं है, मगर एक एजम्पशन वर्क है, गेस वर्क है कि अगर ऐसा होगा तो क्या हो सकता है। अगर सपोज 3000 से अगर तो छोटा हो गया, 2000 तक आ गया, तो 2000 तक अगर आता है तो यहाँ इसको भी रहने देते हैं आपकी नॉलेज के लिए। तो यहाँ कर लेते हैं कि सपोज अगर 2000 का आ जाता है, तो 2000 का अगर आता है तो नेचुरल है कट ऑफ स्कोर ऊपर चला जाएगा, तो मे बी के 550 तक चला जाए। एक रेंज है उसका, कोई वो नहीं है कि 550 एग्जैक्ट ही रहेगा, थोड़ा सा स्कोर ऊपर चला जाएगा। और अगर यही 4000 का आ जाता है, 4000 का होगा तो ये हो सकता है 520 तक भी आ जाए, इवन और नीचे भी आ सकता है, डिपेंडिंग के कितने इस जो 22,000 कैंडिडेट्स हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 501 to 600 में, तो इसमें से कितने कैंडिडेट जो हैं वो सीईसी कैटेगरी के हैं, उस पर डिपेंड करेगा। अगर 4000 तक का इसमें आ जाता है तो मे बी 520 या 510 तक भी चला जाए। तो कट ऑफ स्कोर नीचे जाने के लिए सबसे बड़ा एक फैक्टर है, कोई ड्रा साइज बड़ा होना जरूरी है। 22,000 है, अब इतनी कैटेगरीज इसमें है, तो इसलिए इसका जो ड्रा साइज है वो जितना नीचे आएगा, वो बड़ा होगा, उतना ही कट ऑफ स्कोर नीचे आएगा। तो जितना बड़ा होता जाएगा, 4000, 5000, 6000 तक अगर चला जाएगा तो ये ऑटोमेटिकली 500 के आसपास पहुंचना की संभावना हो जाती है इसकी। तो इसी की बात आप समझ रहे हैं कि इस तरीके से ये मूव करेगा। और पहला ड्रा, जो पहले वीक के ड्राज आएंगे, उसमें उम्मीद है कि पीएनपी और सीईसी दोनों ही कवर होने चाहिए। अब क्या है कि शुरू में जनरल के भी ड्राज आते हैं। अगर जनरल को भी कवर करते हैं तो जनरल अगर हम देखें, 1 सेकंड के लिए हमें पीछे जाना पड़ेगा। यहां हम देखेंगे जनरल के। जनरल में देखिए 2000 का जो ड्रा आया था 23 अप्रैल 2024 को आया था। ये जनवरी में शुरू में काफ़ी ड्राज आए हैं। तो उस समय जो था लास्ट ईयर, मतलब काफ़ी 7-8 महीने पहले की बात है, 8 महीने की, तो उसमें 2000 का ड्रा आया था 2095 का, और 529 गया था कट ऑफ स्कोर। उस समय सीआरएस पूल में इतने कैंडिडेट्स नहीं थे इस स्लैब में। अब सीआरएस पूल में कैंडिडेट्स भी बढ़ गए हैं। तो अब उस सिचुएशन में देखते हैं। फिर यहां आ जाइए। अब कैंडिडेट्स बहुत ज़्यादा हो गए हैं, 22,000 कैंडिडेट्स हैं। तो 22,000 में से जनरल कैंडिडेट्स कितने होते हैं उस पर डिपेंड करता है। जनरल में तो खैर सारे ही आते हैं, तो जनरल में तो सारे हैं, तो ऊपर के टॉप के सपोज अगर 2000 का ड्रा आता है तो 2000 टॉप वाले उठाए जाएंगे। तो टॉप उसमें चाहे कोई भी कैटेगरी, सब कैटेगरी उनकी कोई भी, उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जनरल में सब आएंगे। तो उसमें से अगर ये उठाते हैं 2000 भी उठाएंगे तो ऊपर वाले सारे 2000 उठ जाएंगे। तो उसके लिए कट ऑफ स्कोर जो है वो 2000 भी 550 के रेंज में रहने की संभावना उसकी रहेगी। 3000 आता है तो 540 तक आ जाएगा, जैसे कल बताया था। और अगर 4000 तक आता है तो मे बी के 530 तक आ जाए। तो अब डिपेंड करता है भाई आरसीसी किस तरीके से ये ड्रा निकालती है। नेक्स्ट कैटेगरी लिख देता हूं आपकी से, इसके लिए 530 या उससे भी लोअर हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन के ऊपर कितने कैंडिडेट्स हैं। क्योंकि ये 22,000 है जिसमें 5 ये नीचे ज़्यादा बेस जो ज़्यादा होता है चौड़ा, और ऊपर कम होते हैं। ऐसा नहीं है कि 550 पे ज़्यादा कैंडिडेट, या इवनली डिस्ट्रीब्यूट भी नहीं होते, इसलिए नीचे वाले ऊपर से जो स्कोर है वो जल्दी नीचे आएगा, और नीचे आके फिर धीरे धीरे कम होगा कट ऑफ स्कोर। फ्रेंच लैंग्वेज की बात करते हैं। फ्रेंच लैंग्वेज में जो पिछला ड्रा आया है एक बार नज़र मार लेते हैं उसको भी। फ्रेंच लैंग्वेज में जो लास्ट ड्रा आया है
3 दिसंबर 2024 को आया था, उसमें 800 कैंडिडेट्स लिए गए थे और 466 कट ऑफ स्कोर रहा था 800 पे। और उससे पहले जो 1000 का था तो 444 तक चला गया था, 2000 जब आया तो 394 तक चला गया। तो वही आप देख रहे हैं कैसा सिस्टम उसमें बनता है। तो अब यहाँ पे आते हैं फ्रेंच लैंग्वेज पे। तो फ्रेंच लैंग्वेज में यहाँ 3000 का अगर ड्रा आएगा तो 440 है। अगर उससे थोड़ा सा कम हो गया तो, अगर 2000 का हो गया तो 460-70 तक जाएगा। और अगर ये 4000 हो जाता है तो ये और नीचे आ जाएगा, 4000 में हो सकता है 400 के रेंज में आ जाए। 400 से 10-20 पॉइंट ऊपर नीचे इस तरह से ये वेरी कर सकता है, मतलब 400 के रेंज में आ सकता है। ये फ्रेंच लैंग्वेज का हो गया। अगली कैटेगरी आती है हेल्थ केयर। हमने एक ही उस पर रखा था, 2000 पे कल एक बनाया था कि 440 तक जा सकता है। अगर इसी में अगर 3000 होगा हेल्थ केयर में, अगर वो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स बढ़ाते हैं 3000 होगा तो ये नीचे आ जाएगा। मे भी 400 या उससे भी नीचे जा सकता है। और अगर ये 4000 जाता है तो और नीचे 300 समथिंग जा सकता है, 360-370 तक भी जा सकता है, डिपेंडिंग ऑन के कितने कैंडिडेट्स उस रेंज में होंगे। अगर पूल का डाटा हो हमारे पास पूरा, फिर तो एग्जैक्ट कैलकुलेशन निकलती है। जैसे पहले निकाला करते थे तो काफ़ी नज़दीक होता था हमारा जो प्रिडिक्शन थी। अब क्योंकि वो डाटा जो है नहीं कंप्लीट, तो इसलिए थोड़ा सा डिफरेंस इसमें आता है। अब बात करते हैं ट्रेड की। तो ट्रेड के जो पिछले ड्राज आते रहे हैं यहाँ देखेंगे, ट्रेड के 2 ड्रा आए हैं, 1800 के, और 433-436 गया है पिछले साल की बात अगर हम करें तो। अब इस साल का देख लेते हैं। इस साल में वही 2000 का अगर आता है तो 420 के रेंज में हमने एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और सपोज अगर ये बढ़ जाता है 3000 तक का कर लेते हैं तो इसका स्कोर जो है और नीचे चला जाएगा, 390 तक भी जा सकता है, 390-380 तक हो सकता है अगर नंबर ऑफ कैंडिडेट्स बढ़ाते हैं। अगर कम करते हैं तो ये 450 तक चला जाएगा। अब डिपेंड करता है कि अपना ड्रा साइज क्या रहता है। तो ये सारी स्थिति जो है वो ड्रा साइज पे डिपेंड करेगी। अब टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जो इन्होंने लेने हैं इस बार का जो प्लान्ड है इनका 1,24,880 है, एक्सक्लूडिंग पीएनपी। पीएनपी का अलग कोटा है 55,000 का, वो हमने इसमें इंक्लूड नहीं किया है। तो ये 3-4 कैटेगरीज में एक बार मैं, जिन्होंने पिछली वीडियोस नहीं देखी है उनके लिए रिकैप कर रहा हूँ, जिन्होंने देखी है उनका धन्यवाद, कि सीईसी और जनरल कैटेगरी में लगभग 82,980 कैंडिडेट्स आएंगे। फ्रेंच लैंग्वेज में 29,000-30,000 के करीब कैंडिडेट्स आएंगे। हेल्थ केयर और ट्रेड में 12,375 कैंडिडेट्स हैं। बाकी कुछ इंटरमिक्स भी हो सकता है, इनमें से इधर उधर वाला इधर भी आता है, ऐसे कुछ हो जाता है कई बार। तो ये इनका मेन जो टारगेट्स हैं वो ये हैं। तो इसके हिसाब से इन्होंने चलना है। बाकी गाइडलाइंस क्या है कि सरकार बहुत अनस्टेबल है कनाडा की, अब देख ही रहे हैं, ट्रूडो के ऊपर भी तलवार लटक रही है कि कब कुर्सी छोड़नी पड़े, रिज़ाइन करना पड़े। अपोजिशन छोड़ के उसके अपने जो लिबरल पार्टी के लीडर्स हैं वो भी कह रहे हैं रिज़ाइन करो। और जगमीत वो जो है वो उसने पहले ही कह दिया, वो भी कह रहा है कि रिज़ाइन करना चाहिए या नई इलेक्शन होगी। तो नई इलेक्शन होती है तो भी नया प्राइम मिनिस्टर आएगा, तो नया इमिग्रेशन मिनिस्टर आएगा, हो सकता है पॉलिसी में चेंज आए। तो अगर पॉलिसी में चेंज आती है तो हो सकता है नए सिरे से प्लान्स को वो रीटारगेट करें, रीप्लान करें, नए प्लान बनाएं। तो उस समय सिचुएशन और हो सकती है। लेकिन अभी फ़िलहाल में जो सिचुएशन है वो इसी हिसाब से मूव हो सकती है। तो अब देखते हैं अगला ड्रा कब तक आता है, फर्स्ट वीक में आता है, सेकंड में आता है। एक्सपेक्ट तो कर रहे हैं
कि फर्स्ट वीक में आ जाए, नहीं तो सेकंड में आने की संभावना है, कोई ड्रा आ जाए तो उसके बाद स्थिति क्लियर होनी शुरू होगी कि कैसे कैसे ट्रेंड चल रहा है। बट मोटे तौर पे अगर हम देखें तो इस तरह की हमें एक्सपेक्टेशन दिख रही है। आपके व्यूज़ क्या हैं, आप भी अपने व्यूज़ लिख सकते हैं। बाकी ये है कि कब आएगा उसके बारे में आपका एक क्वेश्चन होता है, सबका होता ही है, अपनी क्यूरियोसिटी तो रहती है कि अगला ड्रा कब आएगा, क्योंकि हमें भी कोई इसका नॉलेज नहीं होता कि क्या कौन सा ड्रा आएगा। हम आपकी जो प्रेडिक्शन हम बना रहे हैं वो इसी बेस पे कि पिछला ट्रेंड क्या था तो अगला ये हो सकता है, दैट कैन बी पॉसिबल। तो उसी पॉसिबिलिटी के आधार पे ही बनाते हैं कि ये आ सकता है, अगर ये आएगा तो ऐसा होगा। भाई कब आएगा श्योर शॉट किसी को भी मालूम नहीं होता। सिर्फ IRCC के पास वो प्लान होते हैं, क्या करना है क्या नहीं करना, कौन सा ड्रा निकालना है, कब निकालना है, उनकी प्लानिंग होती है। और ना ही वो किसी को डिस्क्लोज करते हैं और ना ही किसी को मालूम होता है। तो आपका क्वेश्चन तो खैर रहता है, लेकिन उसका सही से आंसर किसी को भी पता नहीं होता कि कब आएगा। मे बी अगली बार आ जाए, मे बी उससे अगली बार आए। तो एक्सपेक्ट कर रहे हैं फर्स्ट वीक और सेकंड वीक ऑफ, मोस्टली ये है कि 6-7 के बाद ही, 6-7 जनवरी के बाद ही आने की संभावना है, क्योंकि 31 दिसंबर तक तो वैसे ही हॉलीडेज इनकी रहती हैं। फर्स्ट सेकंड को भी लोग छुट्टी पे ही रहते हैं, तो उसके बाद ही कहीं जाके काम शुरू होता है। तो नेक्स्ट मंडे जो आ रहा है वो 6 को आ रहा है, तो उम्मीद है कि 6 के बाद ही ड्राज जो है रिज्यूम हो जाएंगे और बड़े ड्राज आएंगे, ऐसा एक्सपेक्टेशन है। बाकी ये छोटे लाएंगे तो क्या कह सकते हैं, लेकिन उम्मीद है कि बड़े बड़े ड्राज आएँ और जल्दी से कट ऑफ स्कोर नीचे आए, ताकि LMI जिनका लगा हुआ है उनको भी बेनिफिट हो, उनको जल्दी नंबर मिल जाए और वो पार हो जाएं। और जिन बेचारों ने पैसा खर्चा है या मेहनत की है, उनकी मेहनत भी कुछ उनको फल मिल जाए। नहीं तो क्या है कि इतनी मेहनत करके इतना सब कुछ करने के बाद जब वो किसी के 200 पॉइंट्स कट रहे हैं, किसी के 50 कट रहे हैं, तो मतलब तो एक सेटबैक तो होती ही है। फिर से दोबारा से शुरू करना है आपको अपनी दौड़ धूप, और कंपटीशन इतना हो गया है कि मुश्किल होगा। इम्पॉसिबल तो कुछ नहीं है, आप हिम्मत ना हारें, आप अपने दूसरे तरीके से पॉइंट्स गेन करने की कोशिश करें। और अभी फ़िलहाल तो इन्होंने ये स्प्रिंग तक तो कोई खतरा नहीं है, हो सकता है उससे पहले आपका नंबर ही आ जाए। तो अपनी हिम्मत बनाए रखें, चिंता की कोई बात नहीं। और रास्ते भी निकलेंगे, और कैटेगरीज आएंगी, कोई और तरीका निकलेगा। तो आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं। आप अपना मनोबल ज़रूर बढ़ाए रखें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। एक बार फिर से कहेंगे कि अगर जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें, जिससे आपको आने वाली वीडियो की जानकारी मिल जाए। और साथ ही साथ वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, जिससे कि चैनल की रीच और लोगों तक भी हो सके। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस टाइम, सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो।